सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। एमसीएक्स में बहुत ही स्लाइटली से एक दबाव है यहाँ पर और करीब 1,49,906 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोमेक्स पर देखें आप तो करीब एक चौथाई का दबाव दिख रहा है आपको। यहाँ पे $4,674 के आसपास जो है यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स में देखें, चांदी की बात करें यहाँ पर तो करीब 2,33,000, बहुत ही पॉजिटिव टेरिटरी, मतलब एक स्लाइटली लाइन के ऊपर खड़ी है यहाँ पे। कोमेक्स की बात करें यहाँ पर तो करीब करीब यहाँ पे एक चौथाई से ज़्यादा की गिरावट, $72 प्रति ऑन्स के आसपास वो स्थिति यहाँ पर भी चांदी में देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ पर तरुण सत्संगी सर आपसे समझना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे दर्शकों को सर मैं आगे बढ़ूँ समझाऊँ चीज़ें, उससे पहले एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो एक बार अपने दर्शकों को बताए थे ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई किस तरीके की स्थितियाँ पूरे जियो पॉलिटिकल कंसर्न बन रहे हैं। कल ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई एक ही रात में जो है हम लोग ईरान को मिटा सकते हैं यहाँ पर, अगर डील नहीं हुई तो भयानक हमला होगा, जिसमें कोई भी पुल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली संयंत्र हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, हम लोग ध्वस्त कर देंगे। कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियाँ कर देंगे कि 100 साल लग जाएंगे बनाने के लिए। यही इस तरह के बयान निकल कर आए और 48 घंटे की डेडलाइन दी है। रात को अमेरिकी समय अनुसार ख़त्म हो रही है, सुबह हमारे समय के अनुसार से यहाँ पर अगर आप समझे तो 5-5:30 बजे की स्थिति जो है ये जो डेडलाइन ख़त्म होती हुई दिखेगी। उसके ऊपर ईरान भी जो है वो पीछे नहीं है। ईरान कह रहा है कि आप आइए, आपका हम लोग स्वागत करेंगे हेल के अंदर, और आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरह के सरप्राइजेज आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो ये तमाम तरह के जो घटनाक्रम है सर, ये स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। और इस हाल में या फिर जिस जियो पॉलिटिकल कंसर्न में कैसे देख रहे हैं आप गोल्ड और चांदी की चाल को? देखिए, मानिए ना मानिए, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हल्के पड़ गए हैं और वो मेडली चाहते हैं कि एग्जैक्टली हारे भी नहीं और कहीं ना कहीं है ना उनकी जीत नजर आए, जबकि एग्जैक्टली हारते हुए नजर आ रहे हैं। तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं और ईरान को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। कभी सेना के प्रमुख को हटाते हैं, कभी 48 आवर्स का सीज फायर मांगते हैं, कभी बोलते हैं स्टोनेज में पहुंचा देंगे, कभी बोलते हैं कि हेल की बारिश करेंगे, लेकिन ईरान इससे डर नहीं रहा। ईरान बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है और एग्जैक्टली वो जो 45 डेज का सीज फायर चाह रहे थे उसको भी उसने खारिज कर दिया। उसने अपनी 10 डिमांड मांगी है। एग्जैक्टली कभी ईरान पे हमला नहीं होगा, साइमल्टेनियसली सैंक्शन सारी हटा दिया जाएंगी, लेबनान पर जो इजराइल हमला कर रहा है वो रुकेगा, ईरान के अलाइज के ऊपर खाड़ी के देशों में कोई वॉर नहीं किया जाएगा और अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वो लोग $2 मिलियन पर शिप चार्ज करेंगे और वो जो ओमान के साथ बांटा जाएगा, अल्टीमेटली ये ईरान को फिर से बनाने के लिए यूज होगा। तो समझौता तो खैर होने का नहीं है। कल भी 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मॉर्निंग में कॉन्फ्रेंस है ट्रम्प साहब का, और यूएस के टाइम में जो है अल्टीमेटली 8 बजे रात को, एंड अगर मैं बात करता हूँ यूरोप तो रात को 12 बजे। मानिए ना मानिए, ईरान को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ मार्केट के अंदर काफी सन्नाटा आ चुका है क्योंकि मार्केट अब देखना चाहता है एग्जैक्टली क्या करता है। उनका ये कहना कि अल्टीमेटली पुल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर प्लांट को, एनर्जी प्लांट को अल्टीमेटली हम 4 घंटे में खत्म कर देंगे, जबकि एग्जैक्टली अपना फाइटर जेट तो वो F-15 बचा नहीं पाए। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि इनकी धमकियों से ज्यादा फर्क होने वाला है। ईरान को इतना हल्के में नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा कि अनसर्टेनिटी इज देयर, मार्केट रेंज में जा चुका है। रेंज की बात कर लेते हैं गोल्ड की। 4550 से लेकर 4710 का प्राइस रेंज है। 4710 के ऊपर चलेगा तो इसमें फिर से रैली लौट कर आएगी और वो प्राइस को 4800 और 4950 तक लेकर जाएगी। 4550 नहीं कट रहा तब तक गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म में बिकवाली नहीं है, डिप्स पे बाय करके चलना चाहिए। इंडियन बाजार की बात कर लेते हैं तो एग्जैक्टली हमको लगता है 1,46,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है, बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रेटेजी। 1,51,500 के ऊपर सोने के प्राइस चलेंगे तो 1,54,500, 1,57,000 और 1,64,000 तक देखने को मिलेंगे। हमें लगता है कि गोल्ड का रेंज जो रहेगा 1,38,500 से लेकर 1,64,000 इंडियन मार्केट में रहेगा। और अभी हम बाय ऑन डिप्स ही फॉलो करेंगे क्योंकि मार्केट काफी हद तक डाइजेस्ट कर चुका है चीजों को। ऑयल में तेजी आती है तो स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलती है। जब ऑयल गिरता है या डॉलर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गोल्ड सिल्वर में रैली देखने को मिलती है। तो 2 वीक से हमने रिकवरी देखा है और काफी हद तक मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है इन सब चीजों को। सो अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड मार्केट का इन्फ्लेशन कैसा रहता है, ग्रोथ कैसा रहता है, दैट वुड बी द की ड्राइवर देन द ट्रम्प्स का धमकी। जी, तो यहाँ पे तरुण सर ने पूरी क्लैरिटी दी। भाविक सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्या आपको लग रहा है कि स्थितियाँ और खराब होती हुई दिखेंगी
क्योंकि तरुण सर कह रहे हैं कि भाई अमेरिका तो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इस बार जो है धमकी दी है कि भाई हम लोग, अब आप समझ जाइए, इस बार हम लोग बहुत कड़ा एक्शन ले सकते हैं, उस लिहाज से कैसे देखा जाना चाहिए यहाँ पर? देखिए, जो यूएस चाहता है और जो ईरान चाहता है, अगर वो दोनों चाहते हैं तो सीज फायर नहीं होने वाला है, क्योंकि यूएस चाहता है कि कम्प्लीटली न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिचमेंट है वो बंद कर दे, बैलिस्टिक प्रोग्राम बंद कर दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दे, जो ईरान करने वाला नहीं है। और ईरान चाहता है कि उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रांजिट शिप फीस मिले, फिर ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, और अल्टीमेटली उनके जो बाकी यमन और हुतीस हैं उनके ऊपर अटैक नहीं, जो हो सकता नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आई थिंक सत्संग की साहब ने सही बताया कि ट्रम्प अभी इट इज फेस सेविंग में मोड में है, कि वो कहीं ना कहीं भी उनको निकलना है, बट कैसे निकलना है वो पता नहीं चल रहा। ईरान का देखे तो देखिए अभी भी एयर पावर है, क्योंकि अब हमने देखा था कि F-15E है, उसको भी मार गिराया था। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि अभी भी ईरान जो है वो मिलिट्री काफी वीक हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के ही हाथ में है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ भी सकती है, क्योंकि कल हमने देखा था कि इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसके ऊपर अटैक किया, साउथ गैस फील्ड को अटैक किया, और ईरान ने सऊदी अरेबिया की पेट्रोकेमिकल प्लांट को अटैक किया। तो इसकी वजह से आगे जाके महंगाई और बढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर है, यूरिया है, मीथेन है, ये सारे गैसेज है, ये सारे जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है शायद और एस्केलेशन भी हो सकता है। बट गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हमने देखा था कि जब वॉर शुरू हुई थी तब करेक्शन हुआ था, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों संभले जा रहे हैं। और हमने देखा कि 4000 के बाद जो रिकवरी है, तो अभी भी गोल्ड में अच्छी खासी रिकवरी है। आई थिंक 4500 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में हमें कोई करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऊपर 45 से 4800 आई थिंक ये एक रेंज बन चुका है, और अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यस, तरुण जी ने भी एक सही बताया कि एक बार वॉर खत्म जाए उसके बाद आगे डेट कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसी होती है, उसके ऊपर से सभी की नजर बनी रहेगी। अगर सेंट्रल बैंक इसके बदले अगर टाइटन करेंगे, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ेगी वॉर की वजह से, तो शायद गोल्ड और सिल्वर में वापस से करेक्शन आ सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में जितना नेगेटिव है वो सारे एक्सपेक्ट कर दिया है, सारे मार्केट के प्राइसेस हो चुके हैं। तो यहाँ से आई थिंक कोई भी करेक्शन मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आज के दिन भी आई थिंक बाई कर सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड में बात करें तो आई थिंक 1,49,000 के करीब इंट्राडे मिलता है, तो बाय कर सकते हैं 1,50,800 के टारगेट के लिए, और 1,40,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे कॉल आ गई है, और एक बार हम लोग प्ले कर देते हैं जो सर ने यहाँ पे राय दी है, ताकि अपने दर्शकों को भी पता चल सके कि गोल्ड के ऊपर कौन से ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो पिक जो हम लोग हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे दर्शक जो है वो देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच तरुण सर एक चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। फेड जो है मार्च की जो पॉलिसी है उसकी मीटिंग वेडनेसडे को होने जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा यूएस पर्सनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसको पीसीई कहा जाता है, वो जो है वो आंकड़ा जो है वो थर्सडे को आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सीपीआई जो है वो फ्राइडे को आता हुआ दिखेगा। तो आपका क्या मानना है यहाँ पर, जिस तरीके से लगातार जो फेड है हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में जो महंगाई बल्कि अब तो और बढ़ती हुई दिखेगी, यहाँ पे वो जो लक्ष्मण रेखा है उसके ऊपर चल रही है यहाँ पे, और आगे की स्थितियाँ भी और ख़राब होती हुई दिख रही हैं। इस बीच माहौल में यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो वापस जो गोल्ड है एक अपनी शाइननेस जो है वो उसकी वापस बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, मानिए ना मानिए, फेड बात को छुपा रहा है। अभी स्टैगफ्लेशन का कंसर्न वहां पर आ चुका है, स्टैगफ्लेशन ऑलरेडी इज देयर। एंड मानिए ना मानिए, नेक्स्ट ईयर मार्च तक तो रेट कट हो नहीं सकते, और रेट कट अब लगने की पॉसिबिलिटी है नहीं। स्टेटस को फिलहाल फॉर द सम टाइम हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन बियॉन्ड कंट्रोल जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 5% बियॉन्ड जाता है बॉन्ड यील्ड, तो अल्टीमेटली वो पेनफुल होगा एग्जैक्टली यूएस के लिए, और मानिए ना मानिए रेट हाइक भी कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल सिनारियो नहीं है। नॉर्मल सिनारियो जब होता है तब क्या है कि रेट हाइक में गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है, नॉन परफॉर्म करता है। लेकिन जब एबनॉर्मल सिचुएशन लाइक एज ऑफ नाउ है, उस केस में स्टैगफ्लेशन इरा के अंदर गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। हमने पास में भी कई बार देखा है रेट हाइक टेन्योर के अंदर भी गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। सो ऑल टुगेदर देखिए, अनसर्टेनिटी जब तक वॉर फ्रंट पर है तो गोल्ड के अंदर टॉपसी टर्वी मूव आते रहेंगे। लेकिन द मोमेंट वी विल हैव अ क्लैरिटी फ्रॉम ईरान वॉर फ्रंट,
then afterwards we will see again gold prices shining further, may hit new record high later half of this year. even silver के अंदर भी अच्छे मूव देखने को मिलेंगे. so we are bullish on gold and silver. हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी, वो ट्रम्प साहब जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं ईरान वॉर फ्रंट के एंड पर. बट जैसे ये मैच ओवर हो जाएगा, वी विल सी bull run to resume, especially in gold, and silver will have a catch up rally. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बात निकल के तरुण सत्संगी सर की तरफ से आई कि रैली आएगी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा. स्थितियाँ जो देखेंगी उसके बाद आगे जो है रिएक्ट करता हुआ दिखेगा. अब भाविक पटेल सर, हमारे यहाँ भी जो आरबीआई पॉलिसी है वो कल आने जा रही है यहाँ पर, और ऐसे में जो है इस तरह की जो बेसिकली एक आउटले निकल कर आ रही तमाम तरह की चीज़ों को लेकर कि भाई ब्याज दर में बढ़ोतरी तो होती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ जैसी है वैसी स्थिति बनी रहेगी यहाँ पे, यथा स्थिति बनी रहेगी यहाँ पर. तो इस हालांकि जो भारतीय आरबीआई मौद्रिक पॉलिसी है उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है यहाँ पे बुलियन मार्केट में, लेकिन फिर भी इसको किस लिहाज से देखा जाना चाहिए? देखिए, रेट कट का तो एक्सपेक्टेशन अभी है नहीं. मुझे लग रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी अगर जब भी आएगी तो थोड़ा कॉशियस टोन डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो अगेन रुपी पे भी दबाव बन रहा है, इंपोर्ट पे भी प्रेशर बन रहा है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक कॉशियस मूड जरूर से रहेगा. तो हमारे यहाँ तो बुलियन के प्राइसेस नहीं, बट इक्विटी मार्केट में जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है आई थिंक उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा. आई थिंक वीकनेस देखने को मिलेगी. और अभी ये अच्छा है कि आरबीआई ने काफी स्टेटमेंट काफी स्टेप्स लिए. रुपी जो है वो कब से डिप्रिशिएट हो रहा था, सबसे वीक था एशियन मार्केट में. आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा संयम लिया है. तो जो हम स्पेकुलेशन देख रहे थे कैरी फॉरवर्ड मार्केट में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है. उसकी वजह से अभी एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि हमारे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो है वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही चलेगा. पहले हम देख रहे थे कि भले इंटरनेशनल मार्केट में वीक था गोल्ड, बट हमारे यहाँ पॉजिटिव था क्योंकि रुपी थे वो लगातार वीक हो रहा था. तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि रुपी जो है वो थोड़ा स्टेडी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर है वो जो कॉमेक्स में गोल्ड और सिल्वर के साथ चल रहे हैं उसके साथ ही चलेंगे. ठीक है. तो एक चीज़ बताइए भाविक पटेल सर, आपकी तरफ से कौन से पिक्स रहेंगी यहाँ पर गोल्ड के लिए, सोने और चांदी के लिए? यहाँ पे कौन से लेवल्स रहेंगे जो आपको लगता है कि भाई या खरीदारी के या बिकवाली के हो सकते हैं? देखिए, सोने की बात करें तो आई थिंक सोना 1,47,000 के करीब मिलता है. तो एक अच्छा मुझे लग रहा है कि बेस है. आई थिंक 147 के नीचे जाता है तो ही मैं थोड़ा बेरिश हूँ, शायद 140 तक आ सकता है. बट ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म में किसी को ट्रेड करना है तो 147 के एरिया के अगर नज़दीक आता है तो 146,900 के स्टॉप लॉस पर बाय कर सके. अभी भी एक्सपेक्टेड है कि 140 149 का टारगेट आ सकता है. सिल्वर की बात करूँ तो आई थिंक सिल्वर में मैं गोल्ड के कंपैरेटिवली थोड़ा बेरिश हूँ, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वॉर चल रहा है उस हिसाब से बेस मेटल्स की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बैकफुट पे आ चुकी है. उसकी वजह से सिल्वर जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है. गोल्ड में अभी भी शाइन जो है वो ज़्यादा है. तो जब तक वॉर चलेगा आई थिंक तब तक गोल्ड जो है वो आउट परफॉर्म करेगा. जैसे ही वॉर खत्म होगा तो सिल्वर है वो थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा. तो अभी के लिए मैं प्रेफर करूँगा गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में. ठीक है.